पाकिस्तान जो कल तक खुद को लोकतंत्र कहता था, आज उसी पाकिस्तान की संसद ने खुद अपनी ही कब्र खोद ली। 12 नवंबर के दिन पड़ोसी मुल्क में वो सब हुआ जो शायद ही दुनिया के किसी देश के इतिहास में देखा हो। अब इसे तख्ता पलट कहना किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने सत्ता अब पूरी तरह से एक जनरल के नाम लिख दी है। दरअसल पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को आखिर संविधान में बदलाव कर असीम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का फुल कंट्रोल दे ही दिया। ये सब उस देश में हुआ जहां पहले ही लोकतंत्र नाम मात्र को रह गया है। विपक्ष न के बराबर है। अपोजिशन के बड़े नेता इमरान खान पहले ही सलाखों के पीछे हैं। मीडिया पर तो सेना ने अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर ही रखा है और साथ ही न्यायपालिका भी पाकिस्तान में भगवान भरोसे चल रही है। ऊपर से अब संसद ने 27वां संविधान संशोधन कर आर्मी चीफ असीम मुनीर को सर्वे सर्वा बना दिया। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, ये हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की संसद में बुधवार को हंगामे के बीच एक ऐसा संविधान संशोधन पारित हुआ जिसने पाकिस्तान की पूरी सत्ता का समीकरण ही बदल दिया है। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अब सिर्फ थल सेना के नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं। नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF अब उनके पास है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नए संशोधन के मुताबिक असीम आजीवन इसी पद पर बने रहेंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये बिल 2/3 बहुमत से पारित हुआ। 234 सांसदों ने समर्थन किया और केवल 4 ने विरोध। अब ये बिल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस संविधान संशोधन का असर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। इस नए कानून के तहत अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्तियां भी कम कर दी गई हैं। इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान में अब एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाएगा। यही कोर्ट अब संविधान से जुड़े मामले देखेगा। और मजे की बात सुनिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वहां की सरकार ही करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मामलों तक ही सीमित हो जाएगा। हास्यास्पद तो यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संशोधन को राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने जनरल असीम मुनीर को देश का हीरो कहा और यहाँ तक कह दिया कि अपने नायकों का सम्मान करना किसी भी देश की परंपरा है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये कदम सेना के दबदबे को बढ़ाने और न्यायपालिका को कमजोर करने की दिशा में एक सरकार का बहुत बड़ा कदम है। विपक्ष ने इसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की आखिरी सांस बताया, जो काफी हद तक सही भी है। इमरान खान जेल में है, विपक्ष पहले ही बिखर चुका है और मीडिया पर सेना का साया पहले से ही गहरा रहा है। ऐसे में इस नए पद के साथ जनरल मुनीर के हाथ में अब पूर्ण सत्ता का नियंत्रण आ गया है। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुनीर ने इसके साथ ही अपनी कब्र भी खुद ही खोद ली है। इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान आर्मी में फिलहाल हर 3 साल बाद कमांडर के बदलने की एक प्रोसेस है। ये पूरा ढांचा एक पिरामिड की तरह काम करता है, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर भी आएगा। अब तक सेना का हर अफसर जानता था कि उसकी बारी कब आएगी, लेकिन अब संविधान में बदलाव के बाद असीम मुनीर हमेशा के लिए CDF बने रहेंगे। अब सोचिए जरा, नीचे वाले लोगों को पता हो कि ऊपर जो बैठा है वो कभी नहीं हटने वाला, तो नीचे के अफसर आखिर कब तक सहते रहेंगे। जब उन्हें शीर्ष पद नहीं मिलेगा तो खुली बगावत का माहौल भी बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार होगा जब सेना बगावत पर उतर जाएगी। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई जनरल खुद को जनरल फॉर लाइफ बनाने की तैयारी में है। इससे पहले जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने सत्ता अपने हाथ में ली थी, लेकिन दोनों का अंत सत्ता से दूर रहस्यमयी हालत में हुआ। पाकिस्तान का इतिहास उठाकर भी आप देख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो जनरल जितना ताकतवर बना उसका अंजाम उतना ही दुखद रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया तक ये कह रही है कि ये संशोधन रक्षा सुधार से ज़्यादा किसी एक व्यक्ति को असीमित शक्तियाँ देने के लिए है। हालांकि हमेशा से ही पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर सेना प्रमुख के पास ही रही है। जिस सरकार ने पाकिस्तान सेना की नहीं सुनी वो या तो मार दिए गए या जेल में डाल दिए गए। पाकिस्तान की सरकार में वहाँ की सेना का हस्तक्षेप हमेशा से रहा है, भले ही वहाँ के नेता इस बात को माने या न माने, लेकिन ये पूरी तरह से दुनिया को भी पता है। पाकिस्तान में अब तक 3 बार जनरलों ने तख्ता पलट किया। पहला साल 1958 में अयूब खान ने, साल 1977 में जिया उल हक ने, इसके बाद साल 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सत्ता की कमान बदली। ऐसे में वहाँ की सेना के पास पहले से ही भरपूर ताकत है, लेकिन अब संविधान बदलने के बाद उसे संवैधानिक ताकत भी मिल गई है और इसे उलटना लगभग नामुमकिन है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।